नमस्कार दोस्तों, मैं असगर खान स्वागत करता हूं आप सभी का असगर जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। प्यारे साथियों, एसएससी जीडी 2026 की परीक्षा के लिए आधुनिक इतिहास के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न कवर किए गए हैं जो कठिन नहीं है, सीधे पेपर वाले सवाल हैं। ठीक है, तो साथियों आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट आपसे वीडियो मिस ना हो पाए। ठीक है, चलिए आज का हमारा पहला सवाल क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से 1857 के विद्रोह का तत्काल कारण क्या था? ऑप्शन ए है कर वृद्धि, ऑप्शन बी है नामक कानून, ऑप्शन सी है कारतूसों का मुद्दा, ऑप्शन डी है भूमि अधिनियम। तो प्यारे साथियों, जो 1857 का विद्रोह का तत्काल कारण था वो क्या था? तो कारतूसों का मुद्दा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। 1857 के विद्रोह का केंद्र झांसी किसके नेतृत्व में निम्नलिखित में से था? ऑप्शन ए तात्या टोपे, ऑप्शन बी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन सी बेगम हजरत महल, ऑप्शन डी कुंवर सिंह। तो प्यारे साथियों, 1857 के विद्रोह का जो केंद्र झांसी था वो किसके नेतृत्व में था? तो लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना निम्नलिखित में से कब हुई? ऑप्शन ए है 1885, ऑप्शन बी है 1890, ऑप्शन सी है 1901, ऑप्शन डी है 1880। तो प्यारे साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1885 में। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। कांग्रेस के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने निम्नलिखित में से की? ऑप्शन ए सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी ने, ऑप्शन सी ए हुमम, ऑप्शन डी डब्ल्यू जी बनर्जी ने। तो प्यारे साथियों, कांग्रेस के प्रथम सत्र की जो अध्यक्षता की थी वो की थी डब्ल्यू सी बनर्जी ने। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से बंगाल विभाजन कब हुआ? ऑप्शन ए 1903 में, ऑप्शन बी 1905 में, ऑप्शन सी 1910 में, ऑप्शन डी 1915 में। तो प्यारे साथियों, बंगाल विभाजन जब हुआ था कब हुआ था? 1905 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किससे जुड़ी निम्नलिखित में से है? ऑप्शन ए रॉलेट एक्ट, ऑप्शन बी बंगाल विभाजन, ऑप्शन सी चंपारण आंदोलन, ऑप्शन डी डंडी मार्च। तो प्यारे साथियों, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी वो किससे जुड़ी थी? तो बंगाल विभाजन से। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए 1905 में, ऑप्शन बी 1906 में, ऑप्शन सी 1907 में, ऑप्शन डी 1910 में। तो प्यारे साथियों, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। ठीक है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए है 1916 में, ऑप्शन बी है 1919 में, ऑप्शन सी है 1920 में, ऑप्शन डी है 1922। तो प्यारे साथियों, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। जलियांवाला बाग किसने निम्नलिखित में से करवाया? ऑप्शन ए करजन ने, ऑप्शन बी डायर ने, ऑप्शन सी बेवेल ने, ऑप्शन डी माउंटबेटन ने। तो प्यारे साथियों, जलियांवाला बाग जो करवाया था वो डायर ने करवाया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपकी एसएससी जीडी 2026 की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, जो जलियांवाला बाग है वो किसने कराया था? तो डायर ने करवाया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए 1919, ऑप्शन बी 1920, ऑप्शन सी 1921, ऑप्शन डी 1922। तो प्यारे साथियों, असहयोग आंदोलन जो शुरू किया गया था वो किया था 1920 में। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। नामक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने निम्नलिखित में से किया? ऑप्शन ए गांधी जी ने, ऑप्शन बी नेहरू ने, ऑप्शन सी
बोस जी ने, ऑप्शन डी नीला नंदी ने। तो प्यारे साथियों, नामक सत्याग्रह का नेतृत्व जो किया था वो किया था गांधी जी ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, डंडी मार्च कितने किलोमीटर का निम्नलिखित में से था? ऑप्शन ए 100 किलोमीटर, ऑप्शन बी 200 किलोमीटर, ऑप्शन सी 240 किलोमीटर, ऑप्शन डी 300 किलोमीटर। तो प्यारे साथियों, डंडी मार्च 240 किलोमीटर था। ऑप्शन बी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, आइमन कमीशन कब आया निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए 1927, ऑप्शन बी 1928, ऑप्शन सी 1929, ऑप्शन डी 1930। तो प्यारे साथियों, साइमन कमीशन आया था 1927 में। ठीक है, कब आया था? 1927 में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन कब किया था निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए भारत में, ऑप्शन बी बर्मा में, ऑप्शन सी सिंगापुर में, ऑप्शन डी श्रीलंका में। तो प्यारे साथियों, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन सिंगापुर में किया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, जय हिंद का नारा किसने दिया निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए भगत सिंह ने, ऑप्शन बी चंद्रशेखर आजाद ने, ऑप्शन सी नेहरू ने, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस ने। तो जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अंग्रेजों ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया? ऑप्शन ए 1940, ऑप्शन बी 1942, ऑप्शन सी 1935, ऑप्शन डी 1945। तो प्यारे साथियों, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1942 अंग्रेजों ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था, वो किया था 1942 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू किया गया निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए डंडी यात्रा, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी बम्बई, ऑप्शन डी दिल्ली। तो प्यारे साथियों, भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत मुंबई से किया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, करो या मरो का नारा किसने दिया निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी गांधी जी, ऑप्शन डी लाला लजपत राय। तो प्यारे साथियों, करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, संविधान सभा का गठन कब हुआ निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए 1940 में, ऑप्शन बी 1942 में, ऑप्शन सी 1946 में, ऑप्शन डी 1947 में। तो प्यारे साथियों, संविधान सभा का गठन हुआ था वो कब हुआ था? 1946 में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, स्वतंत्रता भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन निम्नलिखित में से थे? ऑप्शन ए माउंटबेटन, ऑप्शन सी राजगोपालचारी, ऑप्शन सी नेहरू, ऑप्शन डी पटेल। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल निम्नलिखित में से माउंटबेटन थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल निम्नलिखित में से कौन थे? ऑप्शन ए राजगोपालचारी, ऑप्शन बी पटेल, ऑप्शन सी नेहरू, ऑप्शन डी गांधी। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल निम्नलिखित में से राजगोपालचारी थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, भारत का स्वतंत्र दिवस कब मनाया जाता है निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए 26 जनवरी, ऑप्शन बी 15 अगस्त, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर, ऑप्शन डी 23 मार्च। तो भारत का स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, पूर्ण स्वराज प्रस्ताव कब पास हुआ निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए 1927, ऑप्शन बी 1928, ऑप्शन सी 1929, ऑप्शन डी 1935। तो पूर्ण स्वराज प्रस्ताव 1929 में हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न,
किस स्थान पर पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास हुआ निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए लाहौर, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी बनारस, ऑप्शन डी पटना। तो किस स्थान पर पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पास हुआ? तो दिल्ली में, सॉरी लाहौर में हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास लाहौर में हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, लास्ट प्रश्न है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए भगत सिंह ने, ऑप्शन बी रामप्रसाद बिस्मिल ने, ऑप्शन सी आसाफ उल्लाह खान ने, आसाफक उल्लाह खान ने, ऑप्शन डी चंद्रशेखर आजाद ने। तो प्यारे साथियों, इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह जी ने दिया था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह जी ने दिया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, एसएससी जीडी 2026 के यह 25 एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण थे, जो मैंने आपकी वीडियो में कवर किए हैं और पढ़ाई हैं। तो प्यारे साथियों, बिल्कुल पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल समझ लीजिएगा। आपकी एसएससी जीडी में यहीं से पूछे जाएंगे, क्योंकि आपके सिलेबस के आधार पर ही मैंने कवर किए हैं। तो साथियों, तैयारी करते रहिए जम के। मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक लिए जय हिंद, जय भारत।